हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लोग RW एक बुक से इतिहास पाठ को देख रहे हैं। इसके पहले हम पॉलिटी और ज्योग्राफी देख लिए हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो देखें। वीडियो अगर स्लो हो तो स्पीड करके देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। इतिहास पाठ को हम 120 तक देख चुके हैं। 121वें प्रश्न से देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के दौरान गुप्तचर विभाग का प्रमुख था? तो बरीद मुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख बरीद मुमालिक था। दीवाने इंसा शाही पत्रचार शाही सचिवालय से संबंधित था। वकील दर ये पद के नाम हैं। वकील दर, दीवाने इंसा, बरीद मुमालिक राजा के घरेलू तथा व्यक्तिगत कार्यों का प्रमुख था। दीवाने अमीर को ही कृषि से संबंधित विभाग था। अमीर दाद सुल्तान की अनुपस्थिति में मजलिस की अध्यक्षता करता था। चलिए 122वें चलते हैं। जफ़र खां दिल्ली सल्तनत की निम्नलिखित में से किस शासक का प्रसिद्ध सेनापति था? तो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। इसके विस्तार देखते हैं। जफ़र खां दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। जफ़र खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया था। ये पूछता है क्वेश्चन कि किसके विरुद्ध लड़ते हुए जफ़र खां मारा गया था? तो मंगोलों के विरुद्ध। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान उनके साम्राज्य पर मंगोलों ने अनेक बार आक्रमण किया था। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही है? तो परगना, सूबा और सरकार। परगना, सूबा और सरकार। सबसे छोटा परगना, फिर उससे बड़ा सूबा, उस सबसे बड़ा सरकार। विस्तार देखते हैं। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में संपूर्ण साम्राज्य सूबा या प्रांत में विभाजित था। प्रत्येक सूबे को अनेक इकाइयों में विभाजित किया गया था। इन इकाइयों को सरकार कहते थे। प्रत्येक सरकार को परगना में विभाजित किया गया था। परगनों के अंतर्गत ग्राम होते थे। परगना, सरकार, सूबा सही अनुक्रम है। जौनपुर शहर किसकी स्मृति में बसाया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के स्मृति में बसाया गया था। जौनपुर शहर मोहम्मद बिन तुगलक जौना खां की स्मृति में बसाया गया था। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर का स्थापना की थी। फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाए गए अन्य शहर फिरोजपुर, फतेहाबाद, फिरोजाबाद, हिसार। 125वें चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मोरक्को यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो मोरक्को यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। इब्न बतूता 1333 में भारत आया था। 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक किताबुल रिहला में मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन किया है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने साम्राज्य की राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया? तो दौलताबाद ले गया। दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की अवधि 1325 से 1351 थी। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किए गए अन्य महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित थे। राजधानी दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद स्थानांतरित की गई। दोआब में कर वृद्धि लगाया। खुरासान एवं कराचिल अभियान इसके समय में किए गए। तारीख़ फिरोज शाही के लेखक कौन हैं? तो तारीख़ फिरोज शाही के लेखक जियाउद्दीन बरनी हैं। प्रमुख पुस्तक और उनके लेखक दिए गए हैं, देख लेते हैं। तारीख़ फिरोज शाही जियाउद्दीन बरनी, किताबुल हिंद अलबरूनी, किताबुल रहला इब्न बतूता, खजाइनुल फुतूह अमीर खुसरो। ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में निम्न 4 प्रकार के करों को जारी किया था। जजिया कर, ज़कात दान से संबंधित कर, खराज भूमि से संबंधित कर, खुम्स युद्ध से संबंधित। तो मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्मित अन्य महत्वपूर्ण इमारतें कुस्क ए शिकार महल दिल्ली, गुजरी महल हिसार फिरोजा हिसार हरियाणा में। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं।
तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो तैमूर के आक्रमण के समय नासिरुद्दीन महमूद था। 1398 ईस्वी में दिल्ली पर तैमूर शासक के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद था। तैमूर द्वारा किए गए इस आक्रमण के फलस्वरूप तुगलक वंश नष्ट हो गया। फारसी दूत अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, विजयनगर आया था। भारत नहीं, विजयनगर साम्राज्य था उसमें। हरिहर एवं बुक्का ने इसकी स्थापना की थी, विजयनगर साम्राज्य की। फारसी दूत अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया। फारसी दूत अब्दुल रज्जाक विजयनगर साम्राज्य की गणना विश्व के सर्वाधिक भव्य सुंदर नगरों में करता था। देवराय द्वितीय संगम वंश का सबसे महान शासक था। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में पर एक कृति की रचना की जिसे आमुक्त माल्यद के नाम से जाना जाता है। तो शासन कला पर एक कृति की रचना की थी किसने? कृष्णदेव राय ने। अगले प्रश्न चलते हैं। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो अष्टदिग्गज 8 तेलुगु कवि थे। इसके विस्तार देखते हैं। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज 8 तेलुगु कवि थे। अष्टदिग्गज 8 तेलुगु कवियों में पेड्डाना प्रमुख थे। कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। सिकंदर लोदी ने निम्नलिखित में से किस वर्ष आगरा की स्थापना की थी? तो 1504 में की थी। सिकंदर लोदी द्वारा आगरा की स्थापना 1504 में यमुना नदी के समीप की गई थी। 1506 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया। आगरा को राजधानी बनाने का उद्देश्य था दोआब पर नियंत्रण रखना तथा राजपूतों द्वारा दिल्ली की ओर बढ़ने के प्रयास को विफल बनाना। दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो हुमायूं का मकबरा हमीदा बेगम ने बनवाया था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित। हुमायूं का मकबरा हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था। हुमायूं की मृत्यु 1556 में दीनपनाह के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। किसकी सीढ़ियों से? दीनपनाह की पुस्तकालय की सीढ़ियों से 1556 में। हुमायूं की कब्र का वास्तुकार मिर्जा गयास बेग था। मिर्जा गयास बेग था। किस मध्यकालीन शासक ने अपना ध्यान यात्रियों की सुविधा के लिए सराय के निर्माण पर केंद्रित किया? तो शेरशाह सूरी ने किया। शेरशाह ने अपने शासनकाल में अनेक सड़कों का निर्माण करवाया। उनकी समस्त तथा इन सड़कों के किनारे लगभग 1700 सरायों का निर्माण कराया। सराय की देखभाल के हेतु सिकदार की नियुक्ति की। शेरशाह द्वारा निर्मित की गई सड़कों को जीटी रोड के नाम से जाना जाता है। जीटी रोड। इबादत खाने की स्थापना का श्रेय निम्न में से किसको जाता है? इबादत खाने की स्थापना का श्रेय अकबर को जाता है। अकबर को जाता है। अकबर द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य। दास प्रथा पर रोक 1562 में अकबर ने लगाया था। तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया 1563 में। जजिया कर समाप्त किया 1564 में। बार बार क्वेश्चन पूछता जजिया कर किसने समाप्त किया था? तो अकबर ने समाप्त किया था। इबादत खाने की स्थापना 1575 में। मजहर की घोषणा 1579 में। दीन इलाही धर्म की स्थापना 1582 में की थी। दीन इलाही। तुजू के जहांगीरी मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई थी? तो फारसी भाषा में लिखी गई थी। तुजू के जहांगीरी। तुजू के जहांगीरी का अन्य नाम जहांगीर नामा। तुजू के जहांगीरी फारसी भाषा में रचित जहांगीर की आत्मकथा थी। किसकी आत्मकथा? जहांगीर की। मुगल से संबंधित प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक। तुजू के बाबरी तुर्की भाषा में बाबर ने लिखी। हुमायूं नामा फारसी भाषा में गुलबदन बेगम ने लिखी। शाहजहाँ नामा फारसी में इनायत खान ने लिखी। ये बहुत पूछता गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। अलंकरण की कला जिसे पित्रधुरा कहा जाता है किसके शासनकाल में लोकप्रिय हुई? तो यह शाहजहाँ के शासनकाल में लोकप्रिय हुआ। शाहजहाँ की शासनकाल की अवधि 1627 से 1658 थी। शाहजहाँ
के शासनकाल को मुगल वास्तुकला या स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। मुगल वास्तुकला या स्थापत्य कला का स्वर्ण युग शाहजहाँ के शासनकाल को कहा जाता है। पित्तधुरा की तकनीक यह इतावली भाषा का शब्द है। इसका अर्थ कठोर पत्थर। पित्तधुरा तकनीक कीमती पत्थरों पर जड़ाई के कार्य से संबंधित है। इत्माद-उद-दौला के मकबरे में सर्वप्रथम पित्तधुरा तकनीक का प्रयोग हुआ था। किस मुगल सम्राट को शाह-ए-बेखबर के उपनाम से जाना जाता है? तो बहादुर शाह प्रथम को शाह-ए-बेखबर के नाम से जाना जाता है। बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल की अवधि 1707 से 1712 थी। बहादुर शाह प्रथम को उसकी शासकीय क्षमता में अभिरुचि न होने के कारण शाह-ए-बेखबर के उपनाम से जाना जाता था। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख के उपनाम से जाना जाता था। किसको? जहांदार शाह को। अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि से सम्मानित किया था। भारत में यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों के आगमन का क्रम कौन सा है? तो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी आए। तो इतना याद रखिए, PDEF, और इसमें इतना सही रहेगा तो हो जाएगा। डेन बहुत कम बार पूछता है। तो पुर्तगाली हो गया, डच हो गया, ई से इंग्लिश यानी अंग्रेजी हो गया, अंग्रेज, एफ से फ्रांसीसी। PDEF। भारत में यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों के आगमन का क्रम: पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा 1498 में कालीकट भारत पहुंचा था। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय तथा ब्लू वाटर नीति के से संबंधित फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन सा था? तो रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव था। रॉबर्ट क्लाइव स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक के रूप में प्रसिद्ध था। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर। रॉबर्ट क्लाइव प्लासी के युद्ध 1757 से संबंधित है। काउंट लाली वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी सेना के नेतृत्व करता थे। कॉर्नवालिस भारत के न्यायिक संगठन के संस्थापक थे। कॉर्नवालिस भारत में नागरिक सेवा तथा पुलिस व्यवस्था के जनक माने जाते हैं। पानीपत के तृतीय युद्ध के दौरान मुगल सम्राट कौन था? तो पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था। इसके विस्तार देखते हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य हुआ था। अहमद शाह अब्दाली विजयी हुआ था। पानीपत तृतीय युद्ध में मराठों का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ तथा विश्वास राव द्वारा किया गया था। अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के साथ इस युद्ध में अवध के नवाब शुजाउद्दौला और नजीबुद्दौला रुहेला भी थे। पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे। शिवाजी और जयसिंह प्रथम के बीच पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो 1665 में किए गए थे। 1665 में पुरंदर की संधि 11 जून 1665 में जयसिंह प्रथम और छत्रपति शिवाजी के मध्य हुई थी। पुरंदर की संधि के समय मुगल शासक औरंगजेब था। जयसिंह प्रथम ने 3 मुगल सम्राटों का शासनकाल देखा था। जयसिंह प्रथम मुगल काल में सेनापति के पद पर सर्वाधिक समय तक सेवाएं प्रदान करने वाले शासक थे। जयसिंह प्रथम मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा मिर्जा राजा की उपाधि से सम्मानित है। कौन मराठा वंश का प्रसिद्ध शासक था? तो छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा वंश के प्रसिद्ध शासक थे। मराठा वंश के अन्य प्रसिद्ध शासक संभाजी, राजाराम, साहू जी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य: इनके पिता का नाम शाहजी भोसले, माता का नाम जीजाबाई। राजनीतिक गुरु या संरक्षक दादोजी कोंडदेव। आध्यात्मिक गुरु समर्थ गुरु रामदास। राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में। राजधानी राजगढ़ या रायगढ़। मृत्यु समाधि स्थल 1680 में रायगढ़ में। नोट: शिवाजी के मंत्रिमंडल के अंतर्गत 8 मंत्री थे, अष्टप्रधान थे।
चलिए आगे चलते हैं। भारत में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित करने के पीछे कौन था? तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की था। प्रथम समाचार पत्र जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया था। भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट अंग्रेजी भाषा में। बंगाल व गजट प्रकाशन वर्ष 1780 ईस्वी में कलकत्ता से हुआ था। संपादक जेम्स ऑगस्टस हिक्की थे। बंगाल गजट के संपादक ऑगस्टस हिक्की थे। दीनबंधु नील दर्पण बंगला नाटक के संपादक थे। नील दर्पण की रचना की अवधि 1858 से 59 में थी और 1290 से 1230 के दौरान किस राजवंश ने दिल्ली पर शासन किया था? तो खिलजी वंश ने शासन किया था। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 के अंतर्गत कुल 5 राजवंशों के शासन किया जो कि निम्नलिखित है। गुलाम वंश, ममलूक वंश 1206 से 1290, खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1414, सैयद वंश 1414 से 1451, लोधी वंश 1451 से 1526। रजिया पहली महिला मुस्लिम शासिका भारत के किस तुर्की शासक की बेटी थी? तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश की थी। शमसुद्दीन इल्तुतमिश की बेटी थी। कौन? रजिया प्रथम मुस्लिम शासिका थी। भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका। इसका विस्तार देख लेते हैं। रजिया इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया मुस्लिम या तुर्की इतिहास की पहली भारतीय महिला शासिका थी। रजिया ने पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों के समान काबा या कुबा कोट तथा कुलाह या टोपी जिसे कहते हैं पहनकर दरबार में हिस्सा लिया था। रजिया की शादी अल्तुनिया से हुई थी। रजिया की हत्या 1240 ईस्वी में डाकुओं द्वारा कर दी गई। मोट की मस्जिद किस शासक के शासनकाल में बनवाई गई थी? तो सिकंदर लोदी के समय में बनवाई गई थी। मोट की मस्जिद में स्थित है कहाँ? दिल्ली में। इसका निर्माण सिकंदर लोदी के शासनकाल में इसके प्रधानमंत्री वजीर मियाँ भुआ ने की थी। हौज सुल्तानी एक बड़ा जलाशय था जिसका निर्माण दिल्ली के बाहर निम्न में से किसके द्वारा कराया गया था? तो सुल्तान इल्तुतमिश के द्वारा कराया गया था। के विस्तार देखते हैं। तुर्कानी चहलगानी जो 40 गुलाम सरदारों का संगठन था इल्तुतमिश ने बनाया था। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहते हैं। दिल्ली की कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर की 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कृष्णदेव राय जिन्होंने 1509 से 1529 तक विजयनगर पर शासन किया किस वंश से संबंधित थे? यह तुलु वंश से संबंधित थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 ईस्वी में की तथा तुलु राजवंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। कृष्णदेव राय का संबंध तुलु राजवंश से था। यह मुगल सम्राट बाबर के समकालीन थे। किस सन में बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया? तो 1526 में बाबर ने लोदी को हराया। पानीपत का प्रथम युद्ध अप्रैल 1526 में मुगल संस्थापक बाबर और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। खानवा का युद्ध मार्च 1527 मुगल संस्थापक बाबर और चित्तौड़गढ़ के राजपूत नरेश राणा सांगा के बीच हुआ था। चंदेरी का युद्ध 1528 में मुगल संस्थापक बाबर चंदेरी के शासक मेदिनी राय के मध्य हुआ। घाघरा के युद्ध 1529 में मुगल संस्थापक बाबर महमूद लोदी के नेतृत्व वाली बिहार तथा बंगाल की संयुक्त अफगान सेना के मध्य हुआ था। मुगल सम्राट बाबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? जब वह सिंहासन पर बैठा तो उसकी उम्र 18 वर्ष थी। यह गलत है। उसकी उम्र कितनी थी? तो उसकी उम्र 18 वर्ष नहीं थी। मुंबईयन नामक पद्य शैली का जन्मदाता बाबर को माना जाता है। बाबर ने सर्वप्रथम तुलगमा युद्ध का प्रयोग किया था। बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की थी। बाबरनामा तुर्की भाषा में कृत संकलन है।
बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में आगरा में हुई थी। शेर खान ने किस सन में चौसा में हुमायूं को हराया? तो 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराया। भारत में सूर्यवंश का संस्थापक शेरशाह सूरी था। शेरशाह सूरी के शासनकाल की अवधि 1540 से 1545 थी। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां था। वर्ष 1540 ईस्वी में बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया गया। किस सम्राट ने मोहम्मद हुसैन अल कातिब कश्मीरी को उसके सुंदर लिखावट के लिए जरीन कलम या स्वर्ण कलम की उपाधि से सम्मानित किया? तो अकबर ने। अकबर मुगल वंश के सम्राट थे। इनका जन्म 1542 में अमरकोट में हुआ। इनकी मृत्यु 1605 में हो गई। 1605 में हो गई। अकबर ने अपनी गुजरात विजय के स्मृति में राजधानी फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कब कराया? तो गुजरात विजय के स्मृति में। अकबर ने 1575 में इबादत खाने की स्थापना की थी। किस शासक ने दीन इलाही नाम के से एक नई जीवन शैली की शुरुआत की थी? तो अकबर ने दीन इलाही नाम की एक नई जीवन शैली शुरुआत की थी। वर्ष 1582 में स्थापित इस धर्म में सभी धर्मों के मूल तत्व एवं विचारों को सम्मिलित किया गया था। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम हिंदू शासक राजा बीरबल थे। मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो 1605 में हुई थी। मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु 1605 में हुई थी। इसे आगरा के पास सिकंदरा में दफनाया गया। मुगल बादशाह अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सिकंदरा मुगल बादशाह अकबर का मकबरा स्थित है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, शेरशाह का मकबरा सासाराम, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में है तथा जहांगीर का मकबरा शाहदरा लाहौर में पड़ता है। दारा शिकोह के पिता का नाम क्या था? तो शाहजहां था। दारा शिकोह के पिता का नाम शाहजहां था। शाहजहां के 4 पुत्र थे: औरंगजेब, दारा शिकोह, शाह शुजा, मुराद बख्श। पानीपत की तीसरी लड़ाई को लड़ी गई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में लड़ी गई थी। 14 जनवरी 1761 को लड़ी गई थी। अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई। इसमें मराठों को पराजय का सामना करना पड़ा। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में और द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था। आगरा की मोती मस्जिद किस मुगल शासक से संबंधित है? तो आगरा की मोती मस्जिद शाहजहां से संबंधित है। जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी अकबर के शासनकाल में बना था। मोती महल दिल्ली में शाहजहां के शासनकाल में। दीन पनाह भवन दिल्ली हुमायूं के शासनकाल में। मोती मस्जिद लाल किले के अंदर दिल्ली में औरंगजेब के समय में। दीवाने आम दीवाने खास लाल किले के अंदर शाहजहां ने बनवाया था। मराठा साम्राज्य के संस्थापक राजा शिवाजी को किस स्थान पर छत्रपति के खिताब से सम्मानित किया गया? तो रायगढ़ में। शिवाजी का राज्याभिषेक जून 1674 में रायगढ़ के किले में हुआ था। इस अवसर पर शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? तो प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था। जून 1757 में लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व वाली ईस्ट इंडिया कंपनी एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की राजनीतिक शक्ति को स्थापित किया। राजा मान सिंह तोमर ने कहाँ पर शासन किया था? तो मान सिंह तोमर ने ग्वालियर पर शासन किया। इसके विस्तार देखते हैं। राजा मान सिंह तोमर ग्वालियर के तोमर वंश के राजपूत शासक थे। मैसूर पर हैदर अली टीपू सुल्तान ने शासन किया था। राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? तो अकबर के समय में थे। ये बार बार क्वेश्चन पूछता है कि अकबर का राजस्व मंत्री कौन था या कोषाधिकार मंत्री कौन था या टोडरमल था। यह अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे।
अकबर के दरबार में नवरत्न राजा बीरबल, तानसेन, अबुल फजल, फैजी, राजा मान सिंह, टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुकाम, अब्दुल रहीम खाने खाना। करनाल का युद्ध फारसी बादशाह नादिर शाह से ने किसे हराकर जीता? तो मुगल शासक मोहम्मद शाह को। फारसी शासक नादिर शाह, जिसे ईरान के नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता था, ने फरवरी 1739 में करनाल के युद्ध में मुगल शासक मोहम्मद शाह की सेनापति को पराजित किया था। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो ज्योतिराव फूले थे। सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिराव गोविंदराव फूले थे। इनका जन्म 1873 में महाराष्ट्र में हुआ था। इनका उद्देश्य निम्न जातियों के कल्याण हेतु स्थापित था। ज्योतिराव गोविंद फूले की प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी है। सत्यशोधक समाज प्रथम भारतीय संगठन था जिसने महिलाओं की शिक्षा हेतु पूना में एक कन्या विद्यालय और निम्न वर्ग हेतु स्कूल खुलवाया। अमृतसर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो अमृतसर की संधि पर 1809 में हस्ताक्षर किए गए थे, रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकाफ के मध्य। गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो गांधी इरविन समझौते के मध्य 1931 में संस्था हुआ था समझौता, 5 मार्च 1931 में। ये TRE 2 में पूछ चुका, बिहार TRE 2 में, टीचर वाले में। अन्य प्रचलित नाम दिल्ली समझौता। राजा सरोजिनी नायडू ने इस समझौते को दो महात्माओं का मिलन कहा था। दो महात्माओं का मिलन कहा था। जालियांवाला बाग हत्याकांड किसके विरोध के परिणाम स्वरूप हुआ था? तो रॉलेट एक्ट के विरोध में हुआ था। रॉलेट एक्ट 1919 बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून या काला कानून कहा गया। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में हुआ। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था। पीट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था। सरोजिनी नायडू ने किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया? तो 1925 में कानपुर अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष 1917 में कलकत्ता में एनी बेसेंट बनी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर अधिवेशन में बनी। अगर प्रथम महिला पूछे तो एनी बेसेंट होगा और प्रथम भारतीय महिला पूछे तो सरोजिनी नायडू होगा। किस युद्ध या लड़ाई का संबंध मंगल पांडे की फांसी से था? तो 1857 का भारतीय विद्रोह। मंगल पांडे से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के सैनिक थे। 1857 के भारतीय विद्रोह के प्रथम शहीद। फांसी की सजा 29 मार्च 1857 को हुई। सैन्य अदालत के निर्णय के अनुसार मंगल पांडे को फांसी की सजा 8 अप्रैल 1857 को हुई। यह NCERT में 29 मार्च 1857 दिया है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। कौन यंग बंगाल आंदोलन से जुड़ा था? हेनरी डेरोजियो यंग बंगाल आंदोलन से जुड़े थे। 1784 ईस्वी में कलकत्ता में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। 1854 ईस्वी में वुड घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा पारित हुआ था। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन भारत 1928 में आया, 8 नवंबर 1928 को आया। साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को हुई थी। भारत 3 फरवरी 1928 को आया। साइमन कमीशन का अन्य नाम श्वेत कमीशन था। साइमन कमीशन के कुल सदस्य 7 थे। इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। टीपू सुल्तान किस वर्ष में मैसूर का शासक बना? तो 1782 में भारत का शासक बना। टीपू सुल्तान के मैसूर पर शासनकाल की अवधि 1782 से 1799 तक था। टीपू सुल्तान के साम्राज्य की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी।
निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना गया जाता है और जिन्होंने बंगाल पुनर्जागरण आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। राजा राम मोहन राय से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य: आत्मीय समाज 1815, ब्रह्म समाज 1828 के संस्थापक थे। संवाद कौमुदी बंगाली भाषा में तथा मिरातुल अखबार फारसी भाषा में इनके संपादकीय थे। सती प्रथा 1829 प्रतिबंधित। राजा राम मोहन राय के सहयोग से तत्कालीन बंगाल के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक ने इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। गैर कानूनी घोषित किया किसने? विलियम बेंटिंक ने। किसकी सहायता से? राजा राम मोहन राय की सहायता से। महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो 1930 में शुरू किया गया था। दांडी मार्च 1930 में। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 में। और अगस्त प्रस्ताव 1940 में। असहयोग आंदोलन को वापस चौरी चौरा कांड के बाद ले लिया गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में। क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया था? तो 1942 में भारत क्रिप्स मिशन आया था। क्रिप्स मिशन की घोषणा 11 मार्च 1942 में ही हो गई थी। क्रिप्स मिशन भारत आया 23 मार्च 1942 को। क्रिप्स मिशन का उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा प्रदान करना था। द्वितीय एंग्लो बर्मा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो द्वितीय एंग्लो बर्मा युद्ध 1852 में लड़ा गया था। प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध 1824 से 26 ईस्वी। द्वितीय बर्मा युद्ध 1852 से ईस्वी में। द्वितीय बर्मा युद्ध एंग्लो बर्मा युद्ध 1885 में। कौन नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से लोकप्रिय हुआ? तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से सरोजिनी नायडू को जाना जाता है। सरोजिनी नायडू से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य: भारत के किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू हुई, जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भारत कोकिला के नाम से प्रसिद्ध हैं। प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू की जयंती पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। दोस्तों 180 तक हमने कर लिया। इसके आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे दोस्तों, वीडियो लंबी हो जाएगी। चलिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।